वैशंपायन जी ने कहा, राजन, यह देवताओं का गूढ़ रहस्य है, तुम्हारे पूछने पर इसे बता रहा हूँ। जिनकी बुद्धि अगाध है, जो सब कर्मों की गति को जानने वाले हैं, उन महान व्रतधारी पुरातन मुनि पराशर नंदन व्यास जी ने मुझसे यही कहा है कि वे सभी वीर अंततो गत्वा अपने मूल स्वरूप में ही मिल गए थे। महातेजस्वी भीष्म वसुओं के स्वरूप में प्रविष्ट हो गए, तभी 8 ही वसु उपलब्ध होते हैं। आचार्य द्रोण ने बृहस्पति में प्रवेश किया, कृतवर्मा मरुद गणों में मिल गया, प्रद्युमन जैसे आए थे उसी प्रकार सनत कुमार के शरीर में प्रविष्ट हो गए। धृतराष्ट्र को कुबेर के दुर्लभ लोकों की प्राप्ति हुई, यशस्विनी गांधारी देवी भी उनके साथ ही गई। राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ इंद्र भवन में चले गए। विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, निषट, अक्रूर, साम, भानु, कंप, विदुरथ, भूरिश्रवा, शल, भूरि, कंस, उग्रसेन, वसुदेव, उत्तर और शंख ये विश्वे देवों में मिल गए। चंद्रमा के महातेजस्वी पुत्र वर्चा ही नरश्रेष्ठ अर्जुन के पुत्र होकर अभिमन्यु नाम से विख्यात हुए थे। वे धर्मात्मा महारथी अभिमन्यु अपने अवतार का कार्य पूरा करके चंद्रमा में प्रविष्ट हो गए। कुरुश्रेष्ठ कर्ण ने सूर्य में, शकुनी ने द्वापर में और धृष्टद्युम्न ने अग्नि के स्वरूप में प्रवेश किया। धृतराष्ट्र के सब पुत्र महाबली यातुधानों में मिल गए। विदुर और राजा युधिष्ठिर ने धर्म का सायुज्य प्राप्त किया और ब्रह्मा जी के अनुरोध से अपनी योग शक्ति का आश्रय लेकर इस पृथ्वी को धारण किया। वे भगवान अनंत बलराम जी रसातल में चले गए, जो सनातन देवादि देव नारायण के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हीं के अंश से भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। अवतार का प्रयोजन पूर्ण कर लेने पर वे भी अपने मूल स्वरूप में स्थित हो गए। श्री कृष्ण की 16,000 स्त्रियां अवसर पाकर सरस्वती नदी में कूद पड़ीं और अपना भौतिक शरीर त्याग कर अप्सराओं के रूप में भगवान की सेवा में उपस्थित हो गईं। इस प्रकार महाभारत युद्ध में मरे हुए वीर महारथी अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार देवताओं और यक्षों में मिल गए। जन्मेजय, इस प्रकार कौरव और पांडवों का सारा चरित्र मैंने तुम्हें विस्तार के साथ सुना दिया। सौती कहते हैं, द्विजवरो, महाराज जन्मेजय अपने यज्ञ में वैशंपायन जी के मुख से इस प्रकार महाभारत इतिहास सुनकर बड़े विस्मित हुए। तदनंतर यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों ने शेष कार्य पूरा करके उस यज्ञ को समाप्त किया। सर्पों को संकट से छुड़ाकर आस्तिक मुनि को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने यज्ञ कर्म में सम्मिलित हुए समस्त ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संतुष्ट किया तथा उन्हें विदा करके राजा भी तक्षशिला से हस्तिनापुर को चले गए। इस प्रकार जन्मेजय के सर्प यज्ञ में व्यास जी की आज्ञा से मुनिवर वैशंपायन जी ने जो इतिहास सुनाया था, उसका मैंने आप लोगों के समक्ष वर्णन किया। यह पुण्यमय इतिहास बड़ा ही पवित्र और उत्तम है। सत्यवादी, सर्वज्ञ, विधि विधान के ज्ञाता, धर्मज्ञ, साधु, इंद्रिय संयमी, शुद्ध, तप के प्रभाव से पवित्र अंतःकरण वाले, सांख्य एवं योग के विद्वान तथा अनेकों शास्त्रों के पारदर्शी मुनिवर व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से देखकर महात्मा पांडवों तथा अन्य तेजस्वी राजाओं की कीर्ति का प्रसार करने के लिए इस इतिहास की रचना की है। जो विद्वान प्रत्येक पर्व पर इसे दूसरों को सुनाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। वह स्वर्ग पर अधिकार तथा ब्रह्म भाव को प्राप्त होने की योग्यता हासिल कर लेता है। श्री कृष्ण द्वैपायन द्वारा प्रकट होने के कारण यह उपाख्यान कार्षण वेद के नाम से प्रसिद्ध है। जो एकाग्र चित्त होकर
इस संपूर्ण ग्रंथ का श्रवण करता है, उसके ब्रह्म हत्या आदि करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। जो श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को महाभारत का थोड़ा सा अंश भी सुना देता है, उसका दिया हुआ अन्नपान पितरों को प्राप्त होता है। मनुष्य अपनी इंद्रियों अथवा मन से दिन भर में जो पाप करता है, वह सायंकाल की संध्या के समय महाभारत का पाठ करने से छूट जाता है, और रात्रि के समय उससे जो पाप हो जाते हैं, उनसे प्रातः काल की संध्या के समय महाभारत का पाठ करने पर छुटकारा मिल जाता है। इस ग्रंथ में भरतवंशियों के महान जन्म कर्म का वर्णन है, इसलिए इसे महाभारत कहते हैं। महान और भारी होने के कारण भी इसका नाम महाभारत हुआ है। जो महाभारत की व्युत्पत्ति को समझ लेता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। वेद विद्या के महासागर एवं 18 पुराणों के निर्माता महर्षि वेदव्यास की सिंह गर्जना सुनो। वे कहते हैं, 18 पुराण संपूर्ण धर्म शास्त्र और 6 अंगों सहित 4 वेद एक ओर तथा केवल महाभारत दूसरी ओर, यह अकेला ही उन सबके बराबर है। मुनिवर भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने 3 वर्षों में समस्त महाभारत को पूर्ण किया था। जो जय नामक इस महाभारत इतिहास को सदा भक्ति पूर्वक सुनता रहता है, उसे श्री, कीर्ति तथा विद्या की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में जो कुछ महाभारत में कहा गया है, वही अन्यत्र है। जो इसमें नहीं है, वह कहीं नहीं है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय को तथा गर्भिणी स्त्री को भी इस जय नामक इतिहास का श्रवण करना चाहिए। महाभारत का श्रवण या पाठ करने वाला मनुष्य यदि स्वर्ग की इच्छा करे तो उसे स्वर्ग मिलता है, और युद्ध में विजय पाना चाहे तो विजय मिलती है। इसी प्रकार गर्भिणी स्त्री को महाभारत के श्रवण से सुयोग्य पुत्र या सौभाग्यशालिनी कन्या की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने पहले 60 लाख श्लोकों की महाभारत संहिता बनाई थी। उसमें से 30 लाख श्लोकों की संहिता का देवलोक में प्रचार हुआ। 15 लाख की दूसरी संहिता पितृलोक में प्रचलित हुई। 14 लाख श्लोकों की तीसरी संहिता का यक्षलोक में आदर हुआ तथा 1 लाख श्लोकों की चौथी संहिता मनुष्य लोक में प्रतिष्ठित हुई। देवताओं को देवऋषि नारद ने, पितरों को असित देवल ने, यक्ष और राक्षसों को शुकदेव जी ने और मनुष्यों को वैशंपायन जी ने ही पहले पहल महाभारत संहिता सुनाई है। शौनक जी, जो मनुष्य ब्राह्मणों को आगे करके गंभीर अर्थ से परिपूर्ण और वेद की समानता करने वाले इस व्यास प्रणीत पवित्र इतिहास का श्रवण करते हैं, वह इस जगत में सारे मनोवांछित भोगों और उत्तम कीर्ति को पाने के साथ ही परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ महाभारत के एक अंश को भी सुनता या दूसरों को सुनाता है, उसे संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का पुण्य प्राप्त होता है। जिन भगवान व्यास ने इस पवित्र संहिता को प्रकट करके अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया था, वे महाभारत के सारभूत उपदेश का इस प्रकार वर्णन करते हैं। मनुष्य इस जगत में हजारों माता-पिताओं तथा सैकड़ों स्त्री पुत्रों के संयोग वियोग का अनुभव कर चुके हैं, करते हैं और करते रहेंगे। अज्ञानी पुरुष को प्रतिदिन हर्ष के हजारों और भय के सैकड़ों अवसर प्राप्त होते हैं, किंतु विद्वान पुरुष के मन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार कर कह रहा हूँ, पर मेरी बात कोई नहीं सुनता। धर्म से मोक्ष तो सिद्ध होता ही है, अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं, तो भी लोग उसका सेवन क्यों नहीं करते? कामना से, भय से, लोभ से अथवा प्राण बचाने के लिए भी धर्म का त्याग न करे। धर्म नित्य है
और सुख दुख अनित्य। इसी प्रकार जीवात्मा नित्य है और उसके बंधन का हेतु अनित्य। यह महाभारत का सारभूत उपदेश भारत सावित्री के नाम से प्रसिद्ध है। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर इसका पाठ करता है, वह संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का फल पाकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जैसे समुद्र और हिमालय पर्वत दोनों ही रत्नों की निधि माने गए हैं, उसी प्रकार महाभारत भी नाना प्रकार के उपदेशमय रत्नों का भंडार कहलाता है। जो विद्वान श्री कृष्ण द्वैपायन के द्वारा प्रसिद्ध किए गए इस महाभारत रूप पंचम वेद को सुनता है, उसे अर्थ की प्राप्ति होती है। जो एकाग्र चित्त होकर इस भारत उपाख्यान का पाठ करता है, वह मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में मेरे मन में तनिक भी संदेह नहीं है। संक्षिप्त महाभारत समाप्त। महाभारत श्रवण विधि। महात्मय कथा सुनने की विधि और उसका फल। जन्मेजय ने पूछा, भगवन, विद्वानों को किस विधि से महाभारत का श्रवण करना चाहिए? इसके सुनने से क्या फल होता है? प्रत्येक पर्व की समाप्ति पर क्या दान देना चाहिए और इस कथा का वाचक कैसा होना चाहिए? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महाभारत सुनने की जो विधि है, उसके श्रवण से जो फल होता है, वह सब बता रहा हूँ, सुनो। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन और इंद्रियों का संयम करके पवित्र होकर यथोक्त विधि के अनुसार इस इतिहास को सुने और क्रमशः इसकी समाप्ति करे। जो बाहर भीतर से पवित्र, शीलवान, सदाचारी, शुद्ध वस्त्र धारण करने वाला, जितेंद्रिय, संस्कार संपन्न, सौभाग्यशाली, दोष दृष्टि से रहित, मन को वश में रखने वाला और सत्यवादी हो, उसको दान और मान से अनुग्रहित करके वाचक बनाना चाहिए। कथा वाचक को ना तो बहुत रुक-रुक कर कथा बांचनी चाहिए और ना बहुत जल्दी ही। आराम के साथ धीर गति से वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करते हुए उच्च स्वर से कथा बांचनी चाहिए। मीठे स्वर से भावार्थ समझाकर कथा कहे। 63 अक्षरों का उनके 8 स्थानों से ठीक-ठीक उच्चारण करे। कथा सुनाते समय वाचक के लिए स्वस्थ और एकाग्र चित्त होना आवश्यक है। उसके लिए आसन ऐसा होना चाहिए जिस पर वह सुख पूर्वक बैठ सके। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक अंतःकरण को शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। राजन, महाभारत की कथा प्रारंभ हो जाने पर प्रत्येक पर्व में क्षत्रियों की जाति, सत्यता, उनके देश, महात्म्य तथा धर्म को जानकर ब्राह्मणों को जो वस्तुएं देनी चाहिए, उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। पहले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर कथा वाचन का कार्य प्रारंभ करावे, फिर पर्व समाप्त होने पर अपनी शक्ति के अनुसार उन ब्राह्मणों की पूजा करे। आदि पर्व की कथा के समय वाचक को नूतन वस्त्र पहनाकर चंदन आदि से उसकी पूजा करे और विधि पूर्वक उसे मीठी खीर भोजन करावे। तत्पश्चात आस्तिक पर्व की कथा होते समय ब्राह्मण को मधु और घी से युक्त खीर, मीठा भात और मूल फल जिमावे। सभा पर्व प्रारंभ होने पर पुओं, कचौड़ियों और मिठाइयों के साथ खीर भोजन करावे। वन पर्व में फल और मूलों से ब्राह्मण को संतुष्ट करे। अरणी पर्व में पहुंचने पर जल से भरे हुए घड़ों का दान करे तथा जिनको खाने से तृप्ति हो सके ऐसे उत्तम जंगली मूल फल और सर्व गुण संपन्न अन्न प्रदान करे। विराट पर्व में भांति-भांति के वस्त्र दान करे तथा उद्योग पर्व में ब्राह्मणों को चंदन,
और फूलों की माला से विभूषित करके उन्हें उत्तम अन्न भोजन करावे। भीष्म पर्व में उत्तम सवारी और सर्व गुण संपन्न बढ़िया पकवान दान करे। द्रोण पर्व में ब्राह्मणों को उत्तम भोजन करावे। कर्ण पर्व में भी ब्राह्मणों की संपूर्ण कामनाएं पूरी करने के साथ ही उन्हें अच्छा भोजन देना चाहिए। शल्य पर्व में अपने मन को एकाग्र करके मीठे भात, पुए, तृप्ति करने वाले फल और मिठाइयों के साथ सब प्रकार का अन्न दान करना चाहिए। गदा पर्व में मूंग मिलाए हुए अन्न का दान करना उचित है। स्त्री पर्व में अच्छे-अच्छे ब्राह्मणों को तरह-तरह के रत्नों से संतुष्ट करे। ऐशिक पर्व में पहले घी मिलाया हुआ भात चिमावे, फिर सब प्रकार के गुणों से युक्त अन्न भोजन करावे। शांति पर्व में भी ब्राह्मणों को हविष्य का ही भोजन देना चाहिए। आश्वमेधिक पर्व में पहुंचने पर सबकी रुचि के अनुकूल भोजन दे तथा आश्रम वासिक पर्व में हविष्य भोजन करावे। मौसल पर्व में सर्व गुण संपन्न अन्न, चंदन माला और अनुलेप दान करे। महाप्रस्थानिक पर्व में भी ऐसा ही करे। फिर स्वर्गारोहण पर्व में ब्राह्मणों को खीर भोजन करावे। इस प्रकार सब पर्वों की संहिताओं को समाप्त करके शास्त्रवेता पुरुष को चाहिए कि वह उन्हें रेशमी वस्त्रों में लपेटकर किसी उत्तम स्थान में रखे और स्वयं स्नान आदि से पवित्र हो। श्वेत वस्त्र, फूल की माला तथा आभूषण धारण करके चंदन माला आदि उपचारों से उनकी पृथक-पृथक विधिवत पूजा करे। प्रत्येक पुस्तक पर शुद्ध चित्त से 3-3 पल सोना चढ़ाना चाहिए। इतना ना हो सके तो सब पर 1.5 पल सोना चढ़ावे, और यह भी संभव ना हो तो पौन-पौन पल चढ़ाना चाहिए, किंतु धन रहते हुए कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जो वस्तु अपने को प्रिय लगती हो वही ब्राह्मण को दान में देनी चाहिए। कथावाचक अपने गुरु के समान होते हैं, अतः उन्हें सर्वथा संतुष्ट करना चाहिए। उस समय संपूर्ण देवताओं तथा भगवान नर नारायण का कीर्तन करना चाहिए। फिर उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर चंदन और माला आदि से विभूषित करके उन्हें नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुएं दान करे और भांति-भांति के छोटे-बड़े आवश्यक पदार्थ देकर उन्हें संतुष्ट करे। ऐसा करने से मनुष्य को अतिरात्र यज्ञ का फल मिलता है तथा प्रत्येक पर्व की समाप्ति पर ब्राह्मण की पूजा करने से श्रौत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथावाचक को विद्वान होना चाहिए और प्रत्येक अक्षर, पद तथा स्वर का उच्चारण करते हुए महाभारत की कथा सुनानी चाहिए। संपूर्ण कथा समाप्त होने पर अच्छे-अच्छे ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें यथावत दान देना चाहिए। फिर वाचक को भी वस्त्र और अलंकारों से विभूषित करके उत्तम अन्न भोजन कराना चाहिए। कथावाचक के संतुष्ट होने पर ही उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर श्रोता के ऊपर समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए साधु स्वभाव के श्रोताओं को चाहिए कि वे न्याय पूर्वक ब्राह्मणों की समस्त इच्छाएं पूर्ण करें। राजन, तुम्हारे पूछने के अनुसार यह मैंने महाभारत के सुनने तथा उसका पारायण करने की विधि बतलाई है। इस पर श्रद्धा करो और यदि अपना परम कल्याण चाहो तो सदा यत्न पूर्वक इसका पालन करते रहो। मनुष्य को सदा ही महाभारत का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। जिसके घर में महाभारत मौजूद है उसके हाथ में ही विजय है। भारत परम पवित्र ग्रंथ है, उसमें नाना प्रकार की कथाएं हैं। देवता भी भारत ग्रंथ का सेवन करते हैं। यह संपूर्ण शास्त्रों में उत्तम है, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत इतिहास पृथ्वी, गौ, सरस्वती, ब्राह्मण और भगवान वसुदेव का कीर्तन करने वाला मनुष्य कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। जन्मेजय, वेद, रामायण और महाभारत के आदि, मध्य एवं अंत में
सर्वत्र भगवान नारायण के ही यश का गान किया जाता है। महाभारत में नारायण की दिव्य कथाओं तथा सनातन श्रुतियों का समावेश है। जो मनुष्य परम पद को प्राप्त करना चाहता है, वह सदा उसका श्रवण करे। महाभारत परम पवित्र, धर्म के स्वरूप का साक्षात्कार करने वाला तथा सब प्रकार के गुणों से संपन्न है। कल्याण चाहने वाले पुरुष को अवश्य इसका श्रवण करना चाहिए। महाभारत के श्रवण से मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित किए हुए पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार। 18 पुराणों के सुनने से जो फल होता है, वह सारा फल भगवत भक्त पुरुष को अकेले महाभारत के श्रवण से मिल जाता है। स्त्री हो या पुरुष, सभी इसके श्रवण से वैष्णव पद को प्राप्त होते हैं। शास्त्रोक्त फल को प्राप्त करने की इच्छा वाले पुरुष को चाहिए कि वह महाभारत श्रवण के पश्चात वाचक को सोने के 5 सिक्के दक्षिणा के रूप में दान करे तथा अपनी शक्ति के अनुसार कपिला गौ के सींग में सोना मढ़ाकर उसे वस्त्र से आच्छादित करके बछड़े सहित वाचक को दान करे। इससे श्रोता का कल्याण होता है। इसके सिवा कथावाचक के लिए दोनों हाथों के कड़े, कानों के कुंडल और विशेषतः धन प्रदान करे। राजन, वाचक को भूमि दान तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि भूमि दान के समान दूसरा कोई दान ना हुआ है, ना होगा। जो पुरुष सदा महाभारत को सुनता सुनाता रहता है, वह सब पापों से मुक्त होकर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, वह अपनी 11 पीढ़ी के पूर्वजों का, अपना तथा अपनी स्त्री और पुत्र का भी उद्धार कर देता है। महाभारत सुनने के पश्चात उसके लिए दशांश होम भी करना आवश्यक है। इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष इन सब बातों का विस्तार के साथ वर्णन कर दिया। महाभारत श्रवण विधि समाप्त।